आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको आज कुछ कहना चाहता हूँ। कहानी जरा इस प्रकार है। एक किसी गांव में दो भाई रहते थे और दोनों भाइयों में बिल्कुल भी आपसी बोलचाल और तालमेल नहीं था। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे। एक दिन अचानक क्या होता है कि बड़े भाई के घर के सामने कुछ 4-5 लोग आ जाते हैं और आकर उसके साथ गाली गलौज करते हैं, उसे अभद्र भाषा में बोलते हैं। यह शोर शराबा सुनकर छोटा भाई और उसकी मिसेज घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग उसके बड़े भाई को गालियां बक रहे हैं। इतने में छोटे भाई की जो पत्नी होती है वह अपने पति से कहती है कि आज जेठ जी के साथ ये झगड़ा हो रहा है, आप जाइए और उनकी मदद कीजिए। तो इस पर छोटा भाई कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मेरा इसके यहाँ ना आना है, ना जाना है, ना बोल है, ना चाल है। अच्छा है, आज ये पिटेगा तो खुशी होगी। इतना सुनकर छोटे भाई की जो पत्नी है वो मायूस होती है और मायूस होकर कहती है कि यह रिवाज आपके घर में हो सकती है कि बड़े भाई के साथ झगड़ा हो रहा और छोटे भाई बहन खड़े होकर देख रहे हों, लेकिन हमारे घर में ऐसी रिवाज नहीं है और हमें अपने बड़े का साथ देना चाहिए। इतना कहकर वह अंदर जाती है और अंदर से एक लाठी निकाल कर लाती है और वह अपने जेठ जी के पक्ष में लड़ने के लिए निकलती है आगे। इतने में छोटा भाई भी एक लठ लेकर आता है और वह अपने बड़े भाई के साथ खड़ा हो जाता है और बड़े भाई के बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जो लोग 4-5 लोग लड़ाई झगड़ा करने आए थे वो घबरा जाते हैं कि ये दोनों भाई एक हो गए और वो वहाँ से भाग जाते हैं। साथियों, कहते हैं भाई से बड़ा प्यार नहीं, भाईचारे से बड़ी कोई मिसाल नहीं। और जिस घर में कोई अच्छे घर की बेटी आ जाए उस घर से बड़ा स्वर्ग नहीं। उस छोटे भाई की पत्नी ने जब यह कहा कि हमारे यहाँ ऐसी रिवाज नहीं है कि बड़े भाई के साथ झगड़ा हो रहा हो, वह पिट रहा हो तो छोटे देखते रहें, उसका यह कहना उसके पति को अच्छा लगा और दोनों भाई एक हुए और दोनों ने उन जो झगड़ा करने आया था उनको भगा दिया और वह परिवार जो लंबे समय से बिछड़ा हुआ था फिर एक हो गया। साथियों, ऐसा ही आजकल हाल कुछ हमारे समाज में भी है। भाई भाई का नहीं है, एक दूसरे का विरोधी हो रखा है, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करता है, एक दूसरे के प्रति जलन रखता है, यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर गलत आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाइयां तक कर डालता है। ऐसे में आवश्यकता है हमें अपने आपसी बैर भाव भुलाकर संयुक्त होने की, एक साथ रहने की। यह सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, यह सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। बस साथ जाएगा तो केवल अच्छाई और बुराई, साथ जाएगा तो केवल अच्छाई और बुराई। इसलिए आप जैसे भी हैं, आपके साथ कुछ भी हुआ है उसकी चिंता ना करें। जब भी घर में परिवार में किसी अपने छोटे या बड़े के साथ कोई आपत्ति विपत्ति आए तो सदैव उसके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। आपको याद होगा, आपने देखा है महाभारत का जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन गलत था, लेकिन उसके सारे भाई उसके साथ थे। एक भी भाई ने उसे छोड़ा नहीं। उन्होंने युद्ध लड़ा अपने भाई के साथ और उन सबको यह पता था कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, इसका परिणाम भी गलत होगा। वही नहीं, उसके साथ साथ उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने भी दुर्योधन का साथ दिया था। तो परिस्थिति कैसी भी हो, खड़ा सदैव अपने के साथ होना चाहिए। और जो अपने को छोड़कर
गैरों की झोली में जाकर बैठता है वह सदैव पछताता है, सदैव ठोकर लगती है उसे और वह कभी किसी का नहीं रहता। इसलिए सदैव अपनों का बनने की सोचें, अपनों के साथ खड़े हों।